जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का छठा पार्ट है। आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास आप सभी के लिए दोस्तों लेकर के आए हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों वही चीज़ें हम देख रहे हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हुए चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता भी दूँ कि मेरे दोस्तों, जो आप यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की, तो उसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें पूछा थी, इसको हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और ये पूरी हिंदी हमने पढ़ाई है। तो जाइएगा आप हमारे प्ले लिस्ट में, तो यहाँ पे आएंगे दोस्तों, ये दिखेगा यूपी स्टैटिक जी के। दोस्तों इस वाले कॉलम में जाएंगे तो इस पर आपका पूरा स्टैटिक मिल जाएगा, यूपी स्पेशल की भी वीडियो मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल करंट अफेयर मिल जाएगा प्रत्येक महीने का, और दोस्तों योजनाएं मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जाइएगा तो आप यहाँ से जा करके पूरी हिंदी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। और एक चीज़ बता दें कि दोस्तों स्टैटिक जी के जो आपके यूपी पुलिस से पूछा था, देखिए इतने सारे चैप्टर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मात्र आपको 50 रुपीज़ में मिल जाएगा पूरी की पीडीएफ, ठीक है। एक कॉपी तरीके से हमने बनाया दोस्तों, पीडीएफ 105 पेजों में, ठीक है। ये संग्रहित है दोस्तों, मात्र 50 रुपये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ जाकर दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 50 रुपये पे करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों इसको हमसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जाते हैं हमारे ऐप पर, तो ऐप पर दोस्तों ये आपको दिख जाएगा स्टैटिक जी के टॉपिक, यहाँ से ले लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों जो सफलता 2.0 बैच हमने लॉन्च किया था जूनियर असिस्टेंट के लिए, मात्र 399 रुपये में, जिसमें 2 टीचर आपको सिलेक्टेड मिल जाएंगे। तो जा करके इसको भी आप ले सकते हैं, मात्र अभी 399 रुपये में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आपको पता है कि इसके पहले हमने देखा था, देखिए हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, भक्तिकाल देख रहे हैं। भक्तिकाल में 2 शाखाएं, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण हम देख चुके थे, जिसमें हमने दोस्तों आपको पता है कि सूफी काव्य और संत काव्य दोनों देख लेते, ठीक है। तो अब देखें हम दोस्तों सगुण काव्य धारा। आपको पता है सगुण काव्य धारा को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। कौन कौन से? रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। देखिए सिंपल सी चीज़ें आप समझेंगे कि आलवार भक्तों के दोस्तों, इनसे आलवार भक्तों में षटकोप को दोस्तों राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। और एक चीज़ रखेंगे कि श्री संप्रदाय के जो दोस्तों आचार्य, प्रथम आचार्य किसको माना गया? रंगनाथ मुनि जी को, ठीक है। यानी रामाश्रय से सीधा देखेंगे, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का उल्लेख किया दोस्तों, इनके बारे में लिखा, तो वो रामाश्रयी हो गए। और दोस्तों जिन्होंने कृष्ण जी के बारे में उल्लेख किया वो कृष्णाश्रयी हो गए, ठीक है। और ये सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आए थे, ठीक है। और आपको बता दें कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता दोस्तों कौन माने जाते हैं? रामानंद जी को मानते हैं। और रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। कौन थे? रामानंद के गुरु राघवानंद थे दोस्तों। और आपको बता दें कि रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। और दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रामानंद जी के आचार्य कौन थे? तो रामानंद जी के आचार्य दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके 12 शिष्य थे, ठीक है, ठीक है। इनके शिष्य दोस्तों रामानंद जी के कितने, रामानंद जी आचार्य के कितने दोस्तों शिष्य थे? तो 12, इसमें से अनंतानंद, ठीक है, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा और कबीरदास। दोस्तों कबीरदास, रैदास, ये दोनों ज्यादा पूछा था इनके। आपसे पूछेगा कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे ना। पद्मावती और सुरसरी, ये दोस्तों 12 शिष्य थे इनके, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों रामानंद के बारे में। देखिए तो रामानंद की दोस्तों चीज़ देख ली थी। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ईश्वरदास। ईश्वरदास की दोस्तों एक रचना आपको याद रखना है। देखिए जो चीज़ें कह रहा हूँ बस उतना ही दोस्तों आप देख लीजिएगा, ठीक है। ईश्वरदास की रचना कौन सी? सत्यवती कथा। क्या दोस्तों, हम लोग ईश्वर के हमेशा क्या सुनते हैं? कथाएं सुनते हैं, कथा सुनते हैं। तो ईश्वरदास की रचना कौन सी? सत्यवती कथा। आपसे पूछेगा सत्यवती कथा किसकी रचना है, तो आप बताइएगा ईश्वरदास जी की। किसकी है? तो साथियों ईश्वरदास जी की। चलिए अब तुलसीदास जी के बारे में देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का जन्म 1632 है ना, 1532 1623, ठीक है। माता जी का नाम देखिए, इनके गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद। और दोस्तों ठीक है, और इनका जन्म दोस्तों राजापुर बांधा में बताया था, चित्रकूट दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, बांधा चित्रकूट अलग अलग, पहले दोस्तों एक ही था, ठीक है, ये चीज़। चलिए अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के किस कवि के थे? आपसे पूछेगा कि तुलसीदास दोस्तों किस शाखा के कवि थे? तो राम भक्ति, है ना। इन्होंने राम जी का वर्णन बहुत ही शानदार तरीके से किया है, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में दोस्तों ज़्यादा न जानते हुए ये जान लीजिए कि इन्हें दोस्तों देखिए क्या बोलते हैं? कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। किसने कहा था? नाभादास ने कहा था, ठीक है। वहीं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था, ठीक है। किसके बारे में? तो इन्हीं के बारे में। इनको दोस्तों जातीय कवि कहते हैं। राम विलास शर्मा जी ने इनको जातीय कवि कहा। अमृतलाल नागर ने इनको मानस का हंस कहा। और दोस्तों भगवान देखिए लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इनको रूपकों का बादशाह कहा। रूपक अलंकार जानते हैं, उसका बादशाह कहा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अनुप्रास का बादशाह कहा और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने इनको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। किसको कहा? तो दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है, किसको? तुलसीदास जी को। ठीक है, अब देखिए इनसे जो मेन चीजें हैं कि इनके दोस्तों 12 ग्रंथ हैं, ठीक है, 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने गए। और दोस्तों इनके दोस्तों कभी कभार आपसे रचनाएं पूछता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनसे पूछता है कि किस भाषा में लिखी गई, है ना, इनकी मतलब भाषा शैली क्या थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इनके चलिए पहला दोस्तों वैराग्य संदीपनी, ये किस भाषा में लिखी गई? ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में दोस्तों वैराग्य संदीपनी लिखी गई है। इसके अलावा रामाज्ञा प्रश्न दोस्तों ये अवधि में लिखी गई है। रामलला नेछु अवधि में। जानकी मंगल दोस्तों ये अवधि में लिखी गई है। ठीक है, रामचरितमानस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों को 7 कांड हैं। ठीक, ये भी अवधि में। पार्वती मंगल अवधि में। देखिए याद है दोस्तों जो वली लगी है ना, वली और पत्रिका, विनय पत्रिका, देखिए कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये सभी दोस्तों किसमें? ब्रजभाषा में है। जिसमें दोस्तों बता दें विनय पत्रिका बहुत बार पूछी गई, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? तो ब्रजभाषा में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बरवय रामायण और कवितावली, देखिए फिर यहाँ पे दोस्तों वली आ गया, तो ये भी ब्रजभाषा में। ठीक है, जिसमें भी वली लगा मिलेगा वो ब्रजभाषा में। मगर दोस्तों एक चीज याद रखना कि इनकी विनय पत्रिका भी किसमें है दोस्तों? ब्रजभाषा में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब साथियों ये चीज आपके एग्जाम में आपको पता है फॉरेस्ट कांड में पूछ लिया गया था। रामचरितमानस में कितने कांड होते हैं? 7 कांड। तो दोस्तों कई बार पूछ लेता है कौन सा कांड है कौन सा नहीं है, तो बाल कांड और दोस्तों सबसे बड़ा कांड है। बाल कांड क्या है? यह सबसे बड़ा कांड है। अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर दोस्तों किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। सबसे छोटा कौन सा है? किष्किंधा कांड। और सबसे बड़ा कौन सा है? बाल कांड। ठीक है, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। तो याद रखेंगे बाल कांड सबसे बड़ा है और किष्किंधा कांड क्या है? सबसे छोटा कांड है 7 कांडों में से। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कि अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। और तुलसीदास जी ने दोस्तों रामचरितमानस को, है ना, रामचरितमानस को तुलसीदास से सबसे पहले रसखान को सुनाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और रामचरितमानस का प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास जी ने लिखा था। वही नाभादास की बात कर लें तो साथियों आपको याद रखना है कि नाभादास क्या है दोस्तों? नाभादास के बारे में याद रखेंगे दोस्तों कि नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया था। इनके गुरु कौन थे? अग्रदास थे। क्या थे? अग्रदास थे। दोस्तों केशवदास के बारे में बहुत अच्छे से याद रखिएगा। केशवदास के बारे में, इनका जन्म दोस्तों बुंदेलखंड ओरछा में हुआ था। ठीक है, केशवदास का जन्म कहाँ हुआ था? बुंदेलखंड के ओरछा में। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी रचनाओं की बात करते हैं दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन बावनी। दोस्तों ये आपकी 4 रचनाएं आपकी केशवदास की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों साथियों? तो रामचंद्रिका दोस्तों इसको छंदों का अजायब घर भी कहा था दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और केशवदास को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो आपको बताइएगा कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, चलिए अब देखिए इनको दोस्तों क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं उद्गन केशवदास बोलते हैं ना। नाभादास जी ने इनको उद्गन केशवदास का। और कठिन काव्य का प्रेत किसको बोलते हैं? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत बोला। किसको बोला? तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा। किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया। उसके अलावा दोस्तों ये आपके सेनापति हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि किस काल के हैं, तो बताइएगा। ठीक है, रामाश्रयी शाखा के ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ रचना है दोस्तों जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब दोस्तों कृष्ण भक्ति का धारा के बारे में बात करेंगे। देखिए हमने अभी राम देख लिया, आप कृष्ण देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कृष्ण के बारे में बात करते हैं, कृष्ण भक्ति का के बारे में। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं, तो दोस्तों ये याद रखेंगे। देखिए कौन से गुरु हैं, है ना, इनके बारे में देखेंगे। जैसे निम्बकाचार्य दोस्तों ये किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? संप्रदाय के तो निम्बकाचार्य। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य। ठीक है, याद रखेंगे। और दार्शनिक कौन सा इनका? शुद्धद्वैतवाद है ना, ये चीजें याद रखेंगे। और सखी संप्रदाय के दोस्तों स्वामी हरिदास हो गए। चैतन्य महाप्रभु किसके? गौड़ी के। और हित हरिवंश किसके थे? राधा वल्लभ के। ठीक है, तो ये चीजें इनके गुरु भी देख सकते हैं, गुरु के बारे में भी लिखा गया है। ठीक है, तो उनके दोस्तों आप उनके बारे में पहले बता चुके कि कौन से संप्रदाय के कौन प्रमुख हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब देखिए वल्लभाचार्य के बारे में देखिए, वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य दोस्तों ये इनकी भक्ति कैसी थी? पुष्टि मार्ग की। ठीक है, और ये आपको पता है कि दोस्तों ये इनके 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र कौन कौन से हुए? गोपीनाथ और विट्ठलनाथ, है ना। आपको पता होगा कि वल्लभाचार्य, है ना, और विट्ठलनाथ दोस्तों इनके 4 शिष्यों ने मिलकर अष्टछाप की रचना कर ली थी। किसकी? अष्टछाप। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट वो मैं बताऊंगा। हाँ, ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछा था। आपको बता दें कि विट्ठलनाथ दोस्तों, विट्ठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर 8 शिष्यों की जोड़ा बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब 8 शिष्यों को मिला ले, जिसको हम अष्टछाप कहते हैं। ठीक है, उन 8 में कौन कौन से हैं दोस्तों और कहाँ कहाँ से हैं ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों 8 में से कौन है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, ठीक है, और कृष्णदास। ये किसके चेले थे चारों चारों, ये वल्लभाचार्य के थे। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सूरदास के गुरु कौन है, वल्लभाचार्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए वीडियो में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और दोस्तों कृष्णदास। ठीक है, चलिए अब तो विट्ठलनाथ के 4 शिष्य कौन थे, तो दोस्तों देखिए याद रखेंगे, विट्ठलनाथ के गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, है ना, और चतुर्भुज दास और नंददास। दोस्तों ये 4 किसके थे, विट्ठलनाथ के। तो यानी 4 और 4 मिला के 8 हो गए। इन्हें हम अष्टछाप का कवि, जहाज कहते हैं ना, अष्टछाप के कवि बोलते हैं। और याद रखेंगे दोस्तों, कुंभन दास जो थे वो अष्टछाप के पहले कवि थे, और सूरदास को हम अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टछाप का जहाज। दोस्तों सूरदास के बारे में याद रखेंगे, इनके गुरु कौन है, वल्लभाचार्य। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, वल्लभाचार्य दोस्तों ये पूछा गया ना, याद रखेंगे। इनके दोस्तों जन्म के बारे में भी बहुत सारी वो चीज़ें हैं, कोई कहता है रुनकता में हुआ, कोई कहता है सीही में हुआ। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं सूरदास द्वारा दोस्तों रचित 25 ग्रंथ हैं, मगर दोस्तों 3 ही अभी उपलब्ध है। कौन कौन से, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। देखिए ये चीज़ें आपको याद रखना है, सब में सूर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, और इनको दोस्तों भ्रमर गीतों का हम कह सकते हैं दोस्तों, इन्होंने परंपरा के प्रवर्तक मान सकते हैं, भ्रमर गीत परंपरा के इनको हम प्रवर्तक मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ हमने बताया। दोस्तों नंददास, अब नंददास के बारे में दोस्तों याद रखेंगे, इनको जड़िया कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं, जड़िया कवि बोलते हैं दोस्तों। और इनकी रचनाएं जैसे कि सुदामा चरित हो गया, मान मंजरी, रूप मंजरी ना, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। ठीक है, बाकी दोस्तों सखी संप्रदाय के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय जनक कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय कौन है, तो हित हरिवंश जी हैं। अब सब मीराबाई के बारे में देख ले, मीराबाई की रचनाएं देख लो, केवल यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पुलिस में पूछा गया था। तो गीत गोविंद का टीका हो गया, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा हो गया, राग गोविंद हो गया, मलार राग हो गया, और सत्यभामम नुसरोडम, है ना दोस्तों। इसमें से ये वाली चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, गीत गोविंद, राग गोविंद, है ना, राग सोरठा, ये चीज़ें। ठीक है, और मीरा जी की गरबी और रुक्मणी मंगल ना, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं। हाँ, और सो रसखान का क्या है, रसखान का मूल नेम पूछ लिया था, तो सैयद इब्राहिम था। ठीक है, और इनकी रचनाओं की बात कर लें तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम दोस्तों क्या है, रसखान की प्रमुख क्या है, ये दोस्तों इनकी क्या है, रचनाएं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए बहुत ही शानदार तरीके से, और दोस्तों यही चीज़ें आपको समझना भी था। ठीक है, तो दोस्तों ये आज आपका ये सारी चीज़ें आपकी समाप्त चुकी हैं। हमने देखिए आपको बता दें कि हम क्या क्या देख चुके साथियों, तो आपका आदिकाल और भक्तिकाल हमने समाप्त कर लिया, आदिकाल और भक्तिकाल को हमने पूर्णतया समाप्त कर दिया है। चलिए बाकी का वीडियो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाले। थैंक यू, धन्यवाद।